अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और आप इस वक्त सोच रहे होंगे इस खबर को देखकर कि आखिर हम आपको जामुन क्यों दिखा रहे हैं। ये खबर आपके लिए अजीबोगरीब ज़रूर होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ ये खबर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो जामुन खाने के शौकीन हैं या फिर जो हर समय ये सोचते हैं, क्योंकि ये सीज़न जो है ये जामुन का है और इस सीज़न में सोचते हैं कि हमें जामुन खाने हैं, चाहे वो सुबह का समय हो चाहे वो रात का समय हो। जो लोग जामुन खाने के शौकीन हैं वो ये नहीं सोचते कि हमें जामुन आखिर खाना कब है, लेकिन हर फ्रूट को खाने का फ़ायदा होता है तो हर फ्रूट को खाने का नुकसान भी होता है। जी हाँ, अगर आप किसी चीज़ को, अगर आप किसी खाने वाली वस्तु को सही समय पर नहीं खाते तो उसका नुकसान आपकी हेल्थ पर हो सकता है। और इन्हीं सवालों के साथ, इन्हीं जवाबों के साथ हमारे साथ जो डॉक्टर मनोज मित्तल हैं हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं और जो बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं और जिनका दावा है कि पिछले 20 सालों से ना तो ये और ना इनके परिवार में कोई आज तक बीमार हुआ है। क्या जामुन खाने के फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, एक बार डॉक्टर मनोज मित्तल से ही जानेंगे, उनसे जुड़ेंगे। सर, सबसे पहले तो नमस्कार, IBN 24 में स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैडम, IBN 24 को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपने पब्लिक के बीच में रखा। जामुन एक बड़ा कीमती फल है, लेकिन उसके हमें लाभ ही मिले केवल, और हम उससे नुकसानों से बच सकें तो उसके छोटे छोटे कुछ रूल्स हैं। अगर उन रूल्स को ध्यान में रख के जामुन का उपयोग करेंगे तो बड़ा ही कीमती फल है, बड़े इसे लाभ मिलने वाले हैं। बॉडी के हर सिस्टम के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं आपको लाभ बता देता हूँ क्या क्या लाभ मिलते हैं जामुन खाने से, फिर मैं शर्तें बताऊँगा कि क्या शर्तें हैं कि हमें पूरे लाभ मिल सकें। तो सबसे पहले हम अगर स्किन की बात करें, स्किन का ग्लो बड़ा अच्छा आता है, स्किन का ग्लो बड़ा अच्छा होता है इसे। और फिर जो यंगस्टर्स को मुहासे की दिक्कत होती है, मुहासे से बचाव करेंगे जामुन अगर प्रॉपर तरीके से यूज़ करें। और फिर अगर देखा जाए फंगल इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्शन की इनकी कैपेसिटी होती है। फंगल इन्फेक्शन इतनी आसानी से हो नहीं पाएंगे अगर हम जामुन का उपयोग करेंगे। फिर अगर हम बात करें हेयर की हेल्थ भी हमारी अच्छी होती है जामुन का अगर प्रॉपरली यूज़ करेंगे। बाई चांस जामुन मिलते ही साल में हमें 1-2 महीने के लिए है, ये बड़े कम समय के लिए मिलने वाला फल है। तो लेकिन इतने समय में भी अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो साल भर हमारी हेल्थ की रक्षा करेगा ये जामुन। उसके अलावा अगर हम अंदर के ऑर्गन्स की बात करें, ऑर्गन सिस्टम की, एक तो हमारे हार्ट की पंपिंग अच्छी होती है जामुन के उपयोग से। जामुन एक ऐसा फल है, ऐसा एक ये औषधीय फल है कि इसके पेड़ की हर हिस्से को यूज़ करते हैं, जामुन के फल को भी, जामुन की छाल को भी, जामुन के पत्ते को भी। तो इसलिए इसका हर अंग और गुठली को भी, जामुन की गुठली हर अंग की इसकी कीमत होती है। जामुन 3 तरह का होता है, एक तो मीडियम जैसे ये है, इसके अलावा एक थोड़ी बड़ी जामुन होती है, एक थोड़ी छोटी जामुन होती है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन लाभ तो सबसे मिलता ही मिलता है हमें। तो उसके लिए ये अगर मैंने, वैसे तो मैं एक MBBS MD डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरा आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैंने चरक संहिता भी पढ़ी है पूरी। तो जामुन से पित्त प्रकोप शांत होते हैं, जो गर्मियों में पित्त की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं अब एक एक दिक्कत बताऊंगा जिसमें कि गर्मी से राहत मिल सकती है। गर्मी से राहत मिलती है, बहुत अच्छी राहत मिलती है, लूज लगने से बचाती है। और गर्मी के सीजन में ही जामुन खाया जाता है। गर्मी के प्रकृति ने हमें एक इतनी अच्छी औषधि दी है कि हम इसका अगर सही उपयोग करें तो पूरी गर्मी हमारी बड़ी आसानी से निकल जाएंगी। तो अब मैं एक एक सिस्टम के बारे में, किन किन बीमारियों से बचाती है जामुन और कैसे हमारी हेल्थ को पोटेंशिएट करती है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि पित्त की बीमारी क्या होती है, जो आपने बताया कि जिससे ये बचाते हैं। पित्त की 5-6 इंपॉर्टेंट बीमारियां होती हैं। तो उसमें एक तो पित्त की बीमारियां भी, जैसे कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल ओवर ब्लीडिंग हो गई, उससे बचाव करेगी। किसी के मसूड़ों में ब्लीडिंग ज़्यादा शुरू आती है, आजकल नक्सीर होनी शुरू होगी, उससे बचाव करेगी। या फिर किसी को पाइल्स की दिक्कत बढ़ जाती है गर्मियों में, बवासीर की शिकायत बढ़ जाती है, उससे बचाव रखती है जामुन। उसके अलावा अगर हम सिस्टम वाइज बात करें तो हमारे हार्ट की पंपिंग इंप्रूव होती है इससे। हमारा लीवर बड़े ही इफेक्टिवली काम करता है जामुन के उपयोग से, और उससे फिर मोटापे से भी निजात दिलाने में इनकी एक बहुत बड़ा रोल है, अहम रोल है। दिक्कतें बताइए सर, इसको ये भी कहा जा सकता है कि शरीर में जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है, गर्मी के मौसम में, हाँ, इससे बचाव होता है, ये इससे ठंडक का असर मिलता है जामुन से। दूसरा, डायबिटीज़ के लिए रामबाण है जामुन। डायबिटीज़ भारत के भी और वैसे विश्व में भी बहुत बड़ी महामारी है एक डायबिटीज़, तो उससे बचाव करती है जामुन अगर इसका हम सही उपयोग करें। मैं आपको उपयोग का तरीका भी बताऊंगा। तो क्योंकि हमारे पेनक्रियाज की हेल्थ इससे इंप्रूव होती है और इसको ब्लड शुगर डाउन करने का इसका इफेक्ट होता है। तो इसीलिए हम एडवाइस देते हैं कि जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो माँ बच्चे को दूध पिला रही हैं, वो लोग इसका उपयोग ना करें क्योंकि उनका ब्लड शुगर डाउन हो जाता है। डायबिटीज़ के अलावा
अगर हम बात करें तो किडनी की हेल्थ भी इंप्रूव होती है जामुन से। किडनी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो खुल के पेशाब आता है। और जैसे आजकल लोग तरह तरह की बीमारियों के लिए तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं तो उससे किडनी को डैमेज तो होता है, धीरे धीरे करके डायलिसिस की नौबत आती है। ये किडनी का फिल्ट्रेशन बड़ा इंप्रूव करती है और किडनी को डिटॉक्सीफाई करते हैं, क्योंकि इनमें तरह तरह के तत्व होते हैं जामुन के अंदर, तो उनका इफेक्ट होता है। एक तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, एक इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है, एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है। तो ये एज को भी रिवर्स कर सकती है जामुन अगर हम इनका सही उपयोग करें। यह हमें ध्यान रखना होगा। इनकी महिलाओं के लिए तो एक सौगात हो गई अगर हम इसका सही उपयोग करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका उपयोग करें कैसे हम। तो उपयोग करने के लिए एक तो है कि भाई जामुन कब ना खाएं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक तो जब भी अगर किसी ने कोई खाली पेट है तो सुबह उठते ही जामुन ना खाएं कि भाई जामुन रखिए, अगर में उठे कुछ नहीं था तो चलो डाली, एक खाली पेट ना खाएं, क्योंकि इसका ब्लड शुगर डाउन करने का इफेक्ट होता है, तो चक्कर भी आ सकते हैं और बल्कि पेट में भी दिक्कत हो सकती है। तो सुबह उठते ही खाली पेट ना खाएं। इसी तरह से अगर किसी ने फास्ट रखा है, उपवास रखा है, तो उपवास वाले दिन जामुन ना खाएं। लैक्टेटिंग जो मदर्स हैं, जो नर्सिंग मदर्स हैं, जो बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएँ हैं, वो भी एकदम इसका ज़्यादा उपयोग ना करें, कभी कभार टेस्ट के लिए ले सकती हैं। उसके अलावा किसी का ऑपरेशन अगर होना है तो ऑपरेशन होने से पहले या ऑपरेशन होने के 1-2 घंटे बाद भी जामुन ना लें, क्योंकि ब्लड शुगर डाउन हो जाता है और फिर इसका क्लोटिंग के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। जो ब्लड की क्लोटिंग है उसका भी डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो इसलिए ऑपरेशन के इमीडिएटली बाद ना लें। फिर यह है कि जामुन खाने के बाद हम क्या ना लें, कि अगर जामुन खाई हैं तो किसी भी फल के साथ में पानी नहीं लेना चाहिए, तो एकदम पानी ना पिए। फिर दूध ना लें 1-2 घंटे तक जामुन के बाद। फिर जामुन के बाद में हल्दी भी ना लें 1-2 घंटे तक, तो ब्लड क्लोटिंग से इससे डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसमें परेशानी हो सकती है। कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि जो जामुन की जो लकड़ी होती है उसके बने हुए गिलास में पानी पीने से डायबिटीज़ की समस्या दूर हो जाती है। ये जो है इसमें ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। जो जामुन की लकड़ी है, देखिए बार्क है जामुन की, इसमें ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, गैलिक एसिड और टैनिन्स, रेजिन्स, ये ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, तो इसलिए ये इफेक्टिव होती है। तो इसका जो कसैलापन है ये डायबिटीज़ को ठीक करता है। लोग दातुन भी करते हैं इस दातुन भी लकड़ी कर सकते हैं। ये ट्विग है, ये जामुन की ट्विग हो गई, इससे थोड़ी मोटी ट्विग हो तो इसे हम दातुन कर सकते हैं, बड़ी अच्छी है। और फिर इसके पत्ते, जैसे सुबह वॉक के लिए गए तो 2 पत्ते लगभग चबा लें अगर, तो उससे मोटापे पे भी वो असर पड़ता है, मोटापा कम होता है, तो इसलिए हेल्प मिलती है। बाकी जामुन की जो गुठली है ये बड़ी कीमती है। एक तो इसमें डायबिटीज़ में बड़ी हेल्प करती है। 3 गुठली का भी अगर पाउडर डेली हम ले लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। पहले इसे सुखा लें अच्छी तरह से, फिर इसका पाउडर बना के लगभग 2 या 3 गुठली का पाउडर डेली अगर लें। जिस गुठली को हम अक्सर खाकर जामुन फेंक देते हैं, उस गुठली का पाउडर बनाकर भी हमारे शरीर को लाभ। इसी तरह से जामुन का भी गुठली के बड़ी ही कीमती गुठली है, तो इसे 3 गुठली का। फिर अगर किसी के पायरिया है, अगर मसूड़ों में से ब्लीडिंग हो रही है, सूजन से फूल से गए मसूड़े, तो या तो जामुन के पत्ते को पानी में उबाल के उससे पानी से कुल्ला कर लें, या गुठली का पाउडर है वो उसका पेस्ट कर लें इसके ऊपर, या पत्ते की राख बना के इसकी भस्म से इससे भी हम कुल्ला वो कर सकते हैं, तो मसूड़े भी बड़े हेल्दी होते हैं। और जामुन के अंदर जो इसकी कीमत क्यों है इतनी, इसके अंदर बड़े एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12, फोलिक एसिड, नियासिनामाइड, ये विटामिन होते हैं। इसके अंदर खनिज तत्व भरपूर होते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सिलीनियम और जिंक और आयरन, ये खनिज तत्व भी होते हैं। इसलिए हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें आयरन अच्छी मात्रा में है, तो खून को भी बढ़ाते हैं। जिनके अंदर खून की कमी है तो महंगी दवाई लेने के बजाय अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें तो उससे भी बड़ी अच्छा ब्लड पूरा होता है। और फिर ये इनफर्टिलिटी में भी हेल्प करती है। जो मेल हैं, मेल को की फर्टिलिटी को भी पोटेंशिएट करती है, और एफ्रोडीजिया के लिए भी यूज़ करते हैं इसे, और बच्चों की बेड वेटिंग को दूर करती है। जो बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं उनको बिस्तर गीला करने से भी बचाती है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके लिए लाभदायक है। हाँ, और जवानों के लिए भी सबके लिए लाभदायक है। यंगस्टर्स को बड़ा अच्छा रहेगा। कई लोग तो अगर चाहें तो गुठली है, जैसे एक गुठली का पाउडर बना के इसका, जैसे इतना, केवल इतना पाउडर, और इसका चेहरे पे अगर लेप लगा लें थोड़े से कच्चे दूध में मिला के, तो उससे भी स्किन की ग्लो बड़ी अच्छी होती है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि केवल खाने से ही अगर प्रॉपरली खा लें तो उससे इसका ज़्यादा लाभ मिल सकता है। मैंने देखिए सबके लिए बड़े अच्छे नोट्स भी बनाए हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार इसके ओवरऑल नोट्स भी एक बार आप दिखा दें तो अच्छा जामुन के जो पेड़ की जो छाल है, इसके क्या क्या फायदे होते हैं? छाल इसका कसैला टेस्ट होता है, तो ये एक तो हार्ट के लिए बड़ी इफेक्टिव रहती है। अगर इसके उसमें रख के पानी पिएंगे, अगर इसका गिलास भी हो तो पानी नहीं, तो इसकी आधी इंच छाल, लगभग इतनी, ये देखिए आधी इंच की छाल जो है इतनी सी, इस छाल को अगर हम 1 गिलास पानी में डाल के उबाल लें और इसको पी लें, तो ये भी लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, वो तो एसिड बनाएंगी, पित्त को बढ़ाएंगी, ये पित्त को शांत करेगी। हमारे हार्ट का एक्शन पोटेंशिएट होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन इंप्रूव होता है, और हमारी आलस दूर होता है, थकान दूर होती है बाकी उसके लिए। और जो गर्मियों में किसी को खूनी पेचिस लग जाते हैं, उसमें बड़ी हेल्प मिलती है। खूनी पेचिस की शिकायत या दस्तों की शिकायत में बड़ी ही रामबाण ये काम करती है। जामुन तो आप सभी ने खाए होंगे, लेकिन जामुन के फायदे
आज आप लोग पहली बार देख रहे हैं। विटामिन ए की बात करूं, विटामिन सी की बात करूं, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने की बात की जाए, यानी कि जिन लोगों में खून की कमी है वो जामुन को खा सकते हैं। लेकिन बड़ी बात जो ये वीडियो दिखाने का हमारा मकसद था वो यही था कि जामुन किसी भी समय ना खाएं। जामुन खाने का एक सही समय होता है, यानी कि अगर आप सुबह उठते सार जामुन खाते हैं तो वो आपके शरीर को नुकसान कर सकता है। जो लोग बच्चों को दूध पिलाती हैं, जो महिलाएं जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, वो अभी जामुन ना खाएं। उनके लिए जामुन सेहत के लिए सही नहीं होगा। और जामुन के क्या क्या फ़ायदे थे, क्या क्या नुकसान थे, वो आज हमने आपको बताया। डॉक्टर मनोज मित्तल हैं हमारे साथ, जिन्होंने आपको सारे के सारे फ़ायदे बताए। सर और क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये फायदे साइंटिफिक हैं, ये फायदे साइंटिफिक हैं। मैंने अपने पास से कुछ भी नहीं बताया, जो कि साइंस ने प्रूव किया। बड़ी रिसर्च हुई है इसके बारे में, जामुन के बारे में। भारत में तो अनेक फल पाए जाते हैं, उन फलों से बड़ा लाभ मिलता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कि 6 ऋतुएं होती हैं, अलग अलग तरह के फल होते हैं। अगर हम उनको ज्ञान के साथ कर लेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम लोग हेल्दी रहते हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज की कीमत को हम समझते हैं अच्छी तरह से, हम उसका सही फ़ायदा उठाते हैं। मैं चाहता हूँ कि पूरे देशवासी इसका फ़ायदा उठाएं। और अभी भी जो गर्मियों के 1-2 महीने बचे हैं, उसमें इसका अगर सही उपयोग करें तो गर्मियों को बड़ी आसानी से हम कर लेंगे। मेरे को तो गर्मी नहीं लगती, मैं तो पिछले 15 साल से मच्छरदानी में बाहर सोता हूँ, पंखा भी नहीं चलाता। इसीलिए क्योंकि इन प्राकृतिक हम इस चीज़ों का अपने जीवन में इसको ढाल के रखते हैं। ऐसे ही सब लोग इसका लाभ उठाएं। थैंक यू। तो जामुन में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, स्किन की एजिंग को रोकने का काम करते हैं, आपके खून बढ़ाने का काम करते हैं, यानी कि बहुत सारे फ़ायदे आपकी किडनी, आपके लीवर, आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी को फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ जामुन खाए होंगे, लेकिन फ़ायदा आज आप लोग पहली बार सुन रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।